वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज क्या है, आज फ्राइडे, तो आपका आज होने वाला है टेस्ट प्लस डाउट क्लास। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं आपका टेस्ट लूंगा और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्रश्नावली में, जो पिछली प्रश्नावली मैंने आपको करा चुका हूँ, तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको आज क्या है, जो आपके जो टेस्ट होने वाला है, डाउट क्लास रहने वाली है, इसमें आपको मैं सॉल्व करा देता। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं और ये जो कमेंट आए, क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपकी जो प्रश्नावली है ट्रिग्नोमेट्री की 7वीं प्रश्नावली सर्व समीकरण, ठीक है, वहां से पूछे गए 4 क्वेश्चन है। पहले उन क्वेश्चनों को करेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे आपका टेस्ट, और टेस्ट में आपके रहने वाले 6 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये हो गए आपके डाउट क्लास के और 6 क्वेश्चन हो गए आपके टेस्ट के, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठ जाइए और क्वेश्चनों का आंसर आपको क्या कमेंट रूप में देना। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और 4 ऑप्शन में से आपको क्या है सही आंसर बताना है कमेंट करके। ठीक है, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ टेस्ट दे सकें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले करेंगे हम डाउट क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आज का सेशन है वो टेस्ट प्लस डाउट क्लास रहता है। ठीक है, तो पहले हम जो डाउट है लोगों की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपकी जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की 7.1 उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं और आप भी क्या है इस क्वेश्चन को साथ में करते रहिए। ठीक है, जिससे आपके भी जो कंसेप्ट हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, पहले लेते हैं इसकी एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, हमें लाना टेन स्क्वायर अल्फा, तो क्या करेंगे, ये जो कॉट स्क्वायर अल्फा है इसको 10 में चेंज करेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे में कॉट स्क्वायर अल्फा को कैसे चेंज करेंगे 10 में, 1/10 स्क्वायर अल्फा। आपको पता है कॉट और 10 है, ये क्या एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे इस वाली संख्या का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक और 1/10 अल्फा का, 10 स्क्वायर अल्फा का 10 स्क्वायर अल्फा, तो 10 स्क्वायर अल्फा आ गया इसका एलसीएम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस इसमें आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। आपको ये सॉल्व करना है। देखिए ये जो संख्या है एक संख्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, बट्टे में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे 10 स्क्वायर अल्फा। देखिए ये जब दो भिन्न होती है, देखिए दो भिन्न आपके पास 2/3 और बट्टे में आपकी 1/4। ठीक है, आपके पास दो भिन्न है, आपको क्या करना है इनको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, ये जो पहली संख्या उसका गुणा करते हैं चौथी संख्या से, और ये जो दूसरी संख्या उसका गुणा करते हैं पहली संख्या से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है और बट्टे में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये होगी एक संख्या और ये होगी दूसरी संख्या। तो क्या होगा, ये जो इसका जो पहली संख्या है उसका अंश और इसका हर आपस में गुणा होते हैं, तो इसका गुणा किससे होगा 10 स्क्वायर अल्फा से होगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा गुणा 10 स्क्वायर अल्फा बट्टे में, और बट्टे में क्या है इसके 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये जो संख्या ये क्या है 10 स्क्वायर अल्फा है और इसके बट्टे में क्या है ये जो संख्या उसके बट्टे में क्या होगा 1 होगा। तो 1 का गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा से करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखिए ये क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है, एक संख्या है, नीचे क्या बट्टे में ये भी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है, तो ये चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 10 स्क्वायर अल्फा बचेगा। बराबर किसके साइड हो गया, बराबर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था कि 10 स्क्वायर अल्फा ये जो संख्या है वो किसके बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई 10 स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले करा चुका था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने इसको एक बार बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट करो, इससे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। आपको प्रूफ करना किसके बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रश्नावली है आपकी 7.1 का क्वेश्चन आपका 17वां। ठीक है, और मैं आपको उसमें करा चुका था जब मैंने आपको ये प्रश्नावली 7.1 कराई थी। ठीक है, तब भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं इन क्वेश्चन को करा देता हूं। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें और वो भी अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, वही अपना तरीका। पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी टेन थीटा बट्टे में क्या 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में क्या है 1 माइनस टेन थीटा।
अब क्या करेंगे, ये जो cot थीटा है उसको चेंज करेंगे किसमें, tan थीटा में। ठीक है, ये जो पूरी टर्म है इसको या तो cot थीटा में चेंज कर लीजिए या इसको tan थीटा में चेंज कर लीजिए। ठीक है, मैं करता हूं इसको tan थीटा में चेंज। ठीक है, cot थीटा किसमें करना है, tan थीटा में चेंज करना है। तो tan थीटा 1 माइनस cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा में चेंज, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो क्या किया हमने, cot थीटा को tan थीटा में चेंज कर दिया है। देखिए बट्टे में क्या है इसके 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बट्टे में भी 1 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा tan थीटा, और यहां पे क्या जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो tan थीटा और माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन tan थीटा और बट्टे में क्या है 1 माइनस tan थीटा। देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। tan थीटा के बट्टे में क्या है, एक संख्या है tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो क्या होगा, पहली संख्या का गुणा किससे हो जाएगा, चौथी संख्या से हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है इसका क्या अंश क्या है tan थीटा, और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होगा 1 से इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा करना चौथी संख्या से, क्या जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan थीटा चला गया इसके ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो नीचे क्या बचेगा tan थीटा माइनस 1। मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन बताया था बिंदु का जो गुणा करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें अक्सर लोग क्या है गलती कर जाते हैं। आपको क्या है यहाँ पे देखना है कि इसका गुणा इससे नहीं करना है, ये जो संख्या है वो एक संख्या है, एक भिन्न है, ये जो दूसरी भिन्न है वो एक है, यानी कि अंश बट्टे हर, और इसके ये हो गया अंश इस संख्या का, इसका जो हर होगा वो क्या होगा, इसमें 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो टर्म है tan थीटा बट्टे में क्या है tan थीटा माइनस 1 है, और बट्टे में क्या है tan थीटा, ये एक संख्या है ये दूसरी संख्या है। ठीक है, tan थीटा ये जो पहली संख्या है वो क्या है, इसमें 1 से डिवाइड हो रहा है, और बट्टे में क्या है इसकी दूसरी संख्या है tan थीटा माइनस 1 बट्टे tan थीटा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहली संख्या गुणा करते हैं चौथी संख्या से, और दूसरी संख्या गुणा करते हैं तीसरी संख्या से। ठीक है, मैंने आपको ये किया है, tan थीटा का मल्टीप्लाई किससे किया, tan थीटा से tan स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या tan थीटा माइनस 1, इसका गुणा किससे हो रहा है 1 से हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो भिन्न होती है दो भिन्न, इनका गुणा कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या है 1 अपॉन tan थीटा है, और बट्टे में क्या 1 माइनस tan थीटा बट्टे 1, तो इसकी बट्टे में क्या होगा 1 होगा। देखियो मैं जो बट्टे में लगाता हूं, जो बड़ा लगाता हूं, मैं इससे पता चलता है ये एक संख्या है, और इसके बट्टे में क्या है दूसरी संख्या है। ठीक है, तो देखिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना है 1 आएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा इसका tan थीटा का गुणा किससे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा से आ जाएगा, तो tan थीटा गुणा किससे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा से। ठीक है, आपको इसमें यही दिक्कत आ रही होगी सर इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ये जो भिन्न है। ठीक है, तभी आपने पूछा है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसका गुणा कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है tan थीटा माइनस 1 है, और इसके बट्टे में क्या 1 माइनस tan थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 1 माइनस tan थीटा को चेंज कर देंगे किसमें tan थीटा माइनस 1 में, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे ले लेंगे इस संख्या में माइनस ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या है tan थीटा माइनस 1 प्लस यहां पे क्या 1, देखिए यहां पे क्या ले रहा हूं मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस में हो जाएगा, और 1 क्या है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और ये जो 1 है वो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ले लिया माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहां से क्या ले लेंगे, अब यहां पे जो मैंने किया है वो इसलिए क्या है, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ये आ गया इसका एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1, तो क्या बचेगा tan थीटा और tan थीटा गुणा हो जाएगा इसके tan स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी एक tan थीटा है, तो कितना हो जाएगा tan क्यूब थीटा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे tan थीटा माइनस, यहाँ पे tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे क्या है tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ओके, देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, यहाँ पे क्या बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे खुलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है,
यहाँ भी क्या बन रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, तो टेन क्यू थीटा माइनस वन क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो टेन थीटा माइनस वन इंटू ए स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर, बी क्या एक है तो एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस ए इंटू बी, ये दो संख्या उनका हो जाएगा आपस में गुणा टेन थीटा इंटू वन, तो टेन थीटा इंटू वन करेंगे, टेन थीटा हम एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन थीटा ही आएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या इसके टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहां पे टेन थीटा माइनस वन है, यहां पे टेन थीटा माइनस वन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा बट्टे में टेन थीटा। अब टेन थीटा का दे दिए, इसमें सभी में अलग अलग डिवाइड भाग दे दीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस यहाँ पे टेन थीटा बट्टे में टेन थीटा। तो हमने क्या किया है, टेन थीटा का इसमें सभी में क्या अलग अलग भाग दे दिया है। टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो एक इसका कैंसिल हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे क्या वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे टेन थीटा बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन टेन थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे वन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, तो वन अपॉन टेन थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में, तो टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा हो गया कोट थीटा, और प्लस वन किसके बराबर आ गया, आपकी जो राइट हैंड साइड है उसके बराबर आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसका मान आ गया वन प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका था, ठीक है, तब भी आपको प्रॉब्लम है तो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपकी जो प्रश्नावली है 7.1 उसका क्वेश्चन है, ये 27वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी किसी बच्चे ने पूछा है, ठीक है। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मेरे साथ, ठीक है, इससे आपकी और भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो क्या करना है इसमें, इसकी लेनी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए पहले, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसको किसके बराबर करना है, वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए के, ठीक है, ये बट्टे में, तो टेन ए टेन थीटा और कोट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉस कोट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। तो इस टर्म को क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन में कॉस ए होता है वो साइन ए का क्या होता है, साइन थीटा का होता है व्युत्क्रम, तो कॉस ए को लिख दिया वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू यहाँ पे क्या है सेक ए, इसको कॉस में चेंज करना है, तो सेक थीटा भी किसका व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा का, तो वन अपॉन क्या आ जाएगा, ये सेक के बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ओके। अब ले लेंगे इनका एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसके बट्टे में के तो यहाँ पे आ जाएगा इसका साइन ए, एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। देखिए मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी, प्रमेय क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहाँ पे क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को मैं साइड ले गया तो माइनस का हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए क्या एंगल है और थीटा भी वहां पे एंगल है, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए के बराबर, बट्टे में क्या है साइन ए। ऐसे यहाँ पे क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को देखिए यहाँ पे आप ले लेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए को साइड ले जाएंगे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए ऊपर बट्टे में कॉस ए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके गुणा है दोनों के बीच में, यहाँ पे साइन ए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी घात क्या बचेगी, एक बचेगी, और यहाँ पे क्या कॉस ए और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो इसकी घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कॉस ए बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे साइन ए बचा, यहाँ पे कॉस ए बचा, ठीक है। ये आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए ये जो आपका दूसरा
साइड है राइट हैंड साइड, वो क्या है, अब ले लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। इस राइट हैंड साइड है 1/10a प्लस cot a। ठीक है, मैंने इसको यहां तक सोल्व किया है, इस लेफ्ट हैंड साइड को sin a इंटू cos a, इसके बराबर नहीं आई तो क्या करेंगे, ये जो साइड आपकी राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना किसके बराबर, sin a इंटू sin cos a के। अगर ये जो राइट हैंड साइड है इसके बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या करना है आपको, tan a और cot a को sin a cos a में चेंज करना है। तो tan a क्या हो जाएगा, sin a बट्टे cos a प्लस, ऐसे ही cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बट्टे साइन थीटा, थीटा के यहाँ पे a है। ठीक है, 1 देखिए ये जो संख्या है इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, cos a इंटू साइन a। ठीक है, और यहाँ पे cos है तो यहाँ पे साइन इंटू साइन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में साइन है यहाँ पे और cos इंटू cos स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर जाएगा 1 बट्टे में क्या बचेगा, cos a इंटू साइन a। ठीक है, ये एक संख्या है, वही आ गई इसकी कंडीशन, a पहली संख्या और इसके बट्टे में क्या है 1/cos a इंटू साइन a। ठीक है, ये संख्या उसके ऊपर चली जाएगी तो क्या बचेगा, तो आ जाएगा cos a इंटू साइन a, इसका गुणा हो गया 1 से। ठीक है, और बट्टे में क्या 1 है, तो किसी संख्या में 1 से भाग देने पर क्या बचता है, वही संख्या बचती है। ठीक है, यहाँ पे आ गया cos a इंटू साइन a, यहाँ पे क्या है cos a इंटू साइन a। ठीक है, इससे पता चलता है LHS बराबर RHS, ये दोनों साइड बराबर हो गई, दोनों का मान बराबर आ गया, तो इतनी हैंस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ओके, आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी थी, उसका मान आ जाता है साइन इंटू cos a, और फिर लेना था इसको आपको राइट हैंड साइड, उसका मान आ गया है कितना, sin a इंटू cos a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन रह गया, किसी बच्चे ने पूछा था, वो क्वेश्चन आपकी जो प्रश्नावली 7.1 उसका 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो टेस्ट है उसके बाद वो लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपकी जो प्रश्नावली 7.1 उसका 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि cos a बट्टे sin b बराबर m है, m का मान दे रखा है ये, और n का मान दे रखा है कितना, cos a बट्टे sin b, तो हमें सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b, ये प्रूफ करना हमें बराबर n स्क्वायर के। तो क्या करेंगे, यहाँ पे m और n के मान रखिए, ये जो मान दे रखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा मान रखना है इसमें। m का मान है cos a बट्टे cos b, ये क्या है, इनका स्क्वायर है, m का स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या है n स्क्वायर, n का मान दे रखा है cos a बट्टे sin b, इसका भी स्क्वायर है, n स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और इसके मल्टीपल में क्या है cos स्क्वायर b। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, क्या जाएगा sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b आ गया इसका एलसीएम, और यहाँ पे cos स्क्वायर b है, यहाँ पे cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b से इसका गुणा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, तो cos स्क्वायर a का cos स्क्वायर b का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर a से, तो cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b, और यहाँ पे क्या है इसके मल्टीपल में cos स्क्वायर b, बट्टे में क्या है cos स्क्वायर b, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर b, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर एक ले लेते हैं कॉमन ऊपर से, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin स्क्वायर b प्लस में cos स्क्वायर b, बट्टे में क्या है, बट्टे में बचेगा sin स्क्वायर b। ठीक है, देखिए ये क्या बन रहा है, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, मैंने आपको प्रमेय बताई थी क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे थीटा बराबर क्या दे रखा है, b दे रखा है। ठीक है, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a यहाँ पे क्या बचेगा, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, बट्टे में sin स्क्वायर b, तो ये इसका मान आ गया, 1 का गुणा हुआ इससे, तो cos स्क्वायर a बट्टे sin स्क्वायर b, और यहाँ पे cos स्क्वायर a बट्टे sin स्क्वायर b है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos a बट्टे sin b, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो रहा है ऊपर नीचे, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर,
और यहाँ पे cos a बट्टे sin b किसका मान दे रखा है, cos a बट्टे sin b, cos a बट्टे sin b दे रखा है n का मान, तो इसकी cos a बट्टे sin b की जगह आ जाएगा n, और n का हो रहा है इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, आपकी जो हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड n स्क्वायर के, उसके बराबर आ गया है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था कि n स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b, उसका मान आ गया, हमने सिद्ध कर दिया इसका मान किसके बराबर, n स्क्वायर के बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया आपकी जो क्वेश्चन थे 4 डाउट क्लास, उसके मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, ऐसे पूछती रही है जिससे आपके जो कमजोरी है, प्रॉब्लम है, वो आपकी इंप्रूव हो सके। ठीक है, अब इससे आगे हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और इस टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैसे तो इस टोटल क्लास का, और आपका जो टेस्ट है उसका पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु x,3 और 5,7 आपके लिए दो बिंदु दे रखे हैं, उनके निर्देशांक दे रखे हैं आपके लिए, उनकी बीच की दूरी हमें दे रखी है 5 हो, तो इसमें क्या है, जो निर्देशांक है x का मान ज्ञात करना है। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको क्या एक आंसर सही बताना है, और उसका आंसर देना आपको कमेंट करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो मेरे साथ सॉल्व कीजिए। हमें दे रखे दो बिंदु, बिंदु ए है और बिंदु बी है, उसके निर्देशांक दे रखे x,3 और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे 5,7 और इनके बीच की दूरी 5 है, तो हमें इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि जो x निर्देशांक है उनका अंतर का स्क्वायर और ये जो y निर्देशांक है उसके अंतर का स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 का मान कितना है 5, x1 का मान है x, इसका स्क्वायर, y2 का मान है 7 और y1 का मान है 3, इसका स्क्वायर। तो इसका मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों साइड इसका वर्ग लीजिए, इससे इसके जो वर्गमूल है अंडर रूट वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 माइनस x का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 5x गुणा 2 तो 10x प्लस 7 माइनस 3 4 बचेंगे और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका मान दे रखा है 25 के बराबर। ठीक है, यहाँ भी 25 है, यहाँ पे 25 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। देखिए ये बन रही है आपकी द्विघात समीकरण। ये जो द्विघात समीकरण है उसका गुणनखंड करने, उनके इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए ये जो x स्क्वायर है इसका जो अचर है वो 1 है, इसका अचर है क्या 1 है, 1 का गुणा x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आता है, और ये जो अचर है ये 16 दे रखा है, तो 1 गुणा 16 कीजिए, तो 1 गुणा 16 करेंगे तो किसका मान आ जाएगा प्लस 16। ठीक है, ये जो संख्या बीच वाली संख्या माइनस 10x, तो 10 का ऐसे जोड़ेंगे और घटाएंगे कि इन संख्याओं को गुणा करने पर ये दो संख्या होंगी, उनका गुणा करने पर क्या आए प्लस 16 आए। ठीक है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 10x को मैं कैसे लिख सकता हूं 8x माइनस 2x प्लस 16। देखिए 10 को मैंने कैसे तोड़ा है -8 -2, तो क्या आएगा, तो दोनों का ये योग करूंगा कितना आएगा -10x आएगा। ठीक है, और इनका गुणा करूंगा -8 का और -2 का कितना आएगा, -8 गुणा -2 कितना आएगा प्लस 16 आएगा। ठीक है, इस तरह इसका गुणनफल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गई कितनी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। आप देखिए यहां से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -8। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 8 बच रहा है, तो यहाँ भी x माइनस 8 बचना चाहिए। तो मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगा, इन दो संख्याओं में से, इसमें से कॉमन लेता हूं मैं -2 कॉमन लेता हूं, -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -8। ठीक है, आप देखिए ये जो x माइनस 8 है उसको एक तरफ लिख लीजिए x माइनस 8, और जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिए x माइनस 2।
तो हमारे पास इसके गुणनफल में आ गए x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये क्या समीकरण है, ठीक है। अब जो x माइनस 8 है इसको एक बार 0 कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 के बराबर। और ये जो x माइनस 2 है इसको 0 कर दीजिए एक बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास x के दो मान आ गए, x के मान आए, एक तो 2 आया है और एक 8 आया है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इससे आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, यानी कि वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, हमें उसकी परिधि ज्ञात करनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो इसको फटाफट सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक पे, सभी को क्या है अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तुक्के नहीं देने। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग है, उसकी वजह दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, थोड़ा सही नहीं बना है, इसमें क्या वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये वर्ग की 4 भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो सभी क्या हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो हमें इसकी वृत्त की परिधि निकालनी है, तो यानी कि हमें इसका जो परिधि होती है वो 2πr होती है, हमें r का मान निकालना है। तो r का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो इसके जो केंद्र से मैं एक रेखा खींचूंगा, ये क्या हो गया, इसकी व्यास हो गया, और ये जो व्यास है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 14 है, तो यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो ये क्या होगा, इसका व्यास होगा वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास व्यास आ गया है, वृत्त का व्यास आ गया 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो उसका मान रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, और r हमने निकाली है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, और 22 गुणा 2 44 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। बस आपको इतना करना था, आपको इसकी त्रिज्या निकालनी थी, यहाँ से इसकी त्रिज्या आ गई कितनी, 7 सेंटीमीटर, और हमें इसका मान त्रिज्या का मान 2πr परिधि में रखना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। इससे आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, अर्धगोले का। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक क्वेश्चन सही बताना है कमेंट करके, ठीक है। और इस टेस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ टेस्ट दे सकें और वो भी अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकें, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक पे और इसका आंसर बताइए। देखिए आपका आंसर आ गया होगा, मैंने जो अभी प्रश्नावली कराई है, ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया था हमें निकालना एक अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए अर्धगोला कैसा होता है। देखिए अर्धगोला, इसका जो आधार होगा वो वृत्ताकार होगा, और इसका जो एक पृष्ठ होगा वो क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो मैंने निकाला इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। देखिए आपने देखी होगी बॉल होगी, बॉल को आप आधा काट दीजिए वो बन जाता है अर्धगोला। ये जो बॉल का देखिए ये पूरा गोला होता है, तो पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 2πr², और इसकी जो नीचे वाला जो आधार है वो क्या वृत्ताकार है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। ये हो गया 2πr² और ये हो गया πr², तो कितना हो जाएगा 3πr² हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3πr² होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसमें मान रखना है किसका, r का, हमें r दे रखी कितनी, 7 सेंटीमीटर दे रखी इसकी त्रिज्या, तो इसमें मान रखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पाई का मान होता है 22/7, r² है तो 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो कितना 22 गुणा 3 66 गुणा 7, तो 7 से 42 4, 7 से 42 4 46, जो 462 सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको देखना था कि अर्धवृत्त के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है, ठीक है। तो इससे आगे क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हमें त्रिज्या की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, और इसका आंसर क्या होने वाला आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या रहने वाला इसका आंसर।
देखिए आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया तो मेरे साथ करते रहिए आपके नोटबुक पर। हमें दे रखा है शंकु, ये होता है शंकु का आधार, ये होती है इसकी तिर्यक लंबाई l, और ये होता है इसका क्या ऊंचाई, और ये होती है इसकी आधार की त्रिज्या। आधार क्या होता है, शंकु का वृत्ताकार होता है, हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसका आर का मान निकालेंगे, त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, पाई का मान होता है 22/7, आर है, आर का मान हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर 154, तो 22 से 154 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 7 बार, और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा 7 × 7 बराबर 7 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर का मान आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है इसकी तिर्यक लंबाई का मान यानी कि एल का मान, ये आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी 8 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक लंबाई देखिए ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार है इसका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसका अंडर रूट लीजिए पूरे का, एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसकी तिर्यक लंबाई का मान ज्ञात करना है, एल का मान ज्ञात करना है, और आर का मान हमने भी निकाला 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो उन दोनों का जोड़ कीजिए कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 1 6 और 7 10 और 1 13 11, ये आ गया इसका मान अंडर रूट 113 किस में आएगा सेंटीमीटर में। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आंसर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाना था तिर्यक लंबाई का, एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमें आर का मान ज्ञात करना था, और आर का मान के लिए हम दे रखा था पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक घन का आयतन दे रखा है 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन के विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि घन के विकर्ण का मान ज्ञात करना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या एक क्वेश्चन एक आंसर है आपको सही बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक पे और हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। देखिए आपका आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो मेरे साथ करते रहिए। एक घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जो फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको जो प्रश्नावली कराई थी मैंने आपको उसमें बताया था। घन का जो आयतन होता है उसका मान होता है भुजा क्यूब, और हमें भुजा का मान निकालना है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे घन है तो घनमूल ले लेंगे, तो यहाँ पे भुजा बराबर आएगा अंडर रूट यानी कि 216 का घनमूल लेना है। ठीक है, इसका सिंबल ऐसे होता है अंडर रूट और इसके यहाँ पे 3। देखिए 216 का जो घनमूल होगा मैंने आपको बताया था 6 का क्यूब होता है, वो क्या होता है 216 होता है, तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा का मान आ गया 6 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है घन के विकर्ण की लंबाई। तो जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, घन की का 3 × अंडर रूट भुजा, ये होता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला। 3 भुजा का मान अभी निकाला 6, तो इसके अंडर रूट में क्या जाएगा 6 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर आ गया इसके घन का है उसके विकर्ण की लंबाई। ठीक है, आपको केवल फॉर्मूला लगाना था विकर्ण की लंबाई का, 3 अंडर रूट भुजा, भुजा का मान निकालना था आयतन से। ठीक है, 216 का क्यूब हो जाएगा कितना, 216 घनमूल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, आपने जो टेस्ट दिया है और आपने जो डाउट क्लास है उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, और ऐसे ही आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। ठीक है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखते हैं तो आपका जो रिजल्ट रहने वाला है वो आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आप डाउट क्वेश्चन पूछते रहिए। जो स्टूडेंट डाउट क्वेश्चन पूछते हैं उसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही डाउट क्वेश्चन पूछते रहिए और मैं उनके जो सॉल्यूशन है आपको बताता रहूंगा फ्राइडे को। ठीक है, उसके साथ में आपका मैं टेस्ट भी लेता रहूंगा जितना मैं आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल क्या है, सैटरडे, उसके बाद है संडे, तो आपकी सैटरडे संडे को क्या रहती है, आपकी छुट्टी रहती है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी मंडे को। ठीक है, और मंडे को हम पढ़ेंगे, आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे को, सोमवार से, ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री। तो आपकी ज्यामिति स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, वो भी आपके साथ क्लास ले सके। और ज्यामिति में हम स्टार्ट करेंगे, आपका 10वां चैप्टर है
इसका नाम है बिंदु पथ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोकस। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13 और 14। 15 में आपको करा चुका हूं। ठीक है, इसी सीक्वेंस चलेंगे 10, 11, 12, 13, 14। तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो 14 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सोमवार से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो दोस्त हैं उनको इन्फॉर्म कर देना ताकि वो भी आपके साथ क्लासेस के हैं। ठीक है, तो ऐसे ही घर पे रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।